हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। जैसा कि लास्ट सेशन में हम लोगों ने जो आपकी सब्जेक्टिव स्किल था उसमें थर्ड यूनिट फिनिश किया था, दैट इज़ लिबर ऑफिस राइटर। ओके, जो वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर होता है, मार्केट में और भी बहुत सारे वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, जैसे एमएस वर्ड है आपका, ओपन ऑफिस राइटर है, उसके बाद गूगल डॉक्स है। आप किसी भी सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं तो सिर्फ इंटरफेस डिफरेंट हो सकता है, बट सबका काम जो है वो एक जैसा ही होता है। ओके, सो रिपोर्ट बनाना हम लोगों ने सीखा था, डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट करना लिबर ऑफिस राइटर में सीखा था। नाउ जो नेक्स्ट आपका यूनिट 4 है, इसमें हम लोग स्टडी करेंगे इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। ओके, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट इलेक्ट्रॉनिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम जो स्प्रेडशीट यूज करने वाले हैं वो डिजिटली आपको आप उसको स्टोर करके रख सकते हैं, अपनी कंप्यूटर के अंदर स्टोर करके रख सकते हैं। स्प्रेडशीट एक कॉमन टर्म है। अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं तो आप एक सिंपल वे में ऐसे समझ सकते हैं कि स्प्रेडशीट क्या होता है, ग्रिड ऑफ सेल्स होता है। ग्रिड ऑफ सेल्स होता है इस तरीके से, जो रोज एंड कॉलम्स का मर्ज से जो क्रिएट होता है आपका, ये आपका सेल होता है, और ऐसे बहुत सारे सेल्स का ग्रिड जो है वो स्प्रेडशीट कहलाता है। ओके, तो ये तो सिंपल डेफिनेशन हो गई कि स्प्रेडशीट क्या होता है, ग्रिड ऑफ सेल्स होता है। और इलेक्ट्रॉनिक्स है, दैट मीन्स वो डिजिटली स्टोर हम उसको कर सकते हैं, कंप्यूटर के अंदर उसको हम सेव करके रख सकते हैं फ्यूचर यूज के लिए। ओके, फर्दर उसको अगर हमें काम में लेना है देन। नाउ अगर मैं बात करूँ डेली लाइफ में इसका क्या यूज है, तो जो कैलकुलेशन पर्पज़ है वो इसका इम्पोर्टेंट वन है कि ज़्यादातर हम इसको कैलकुलेशन के लिए यूज करते हैं। सिंपल कैलकुलेशन हम लोग सिंपल कैलकुलेटर से भी कर पाते हैं। ओके, और कॉम्प्लेक्स है तो साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज़ करना पड़ता है। बट स्प्रेडशीट एप्लीकेशन एक ऐसा टूल है जिसके अंदर हम हर तरीके की कैलकुलेशन को बहुत ही एक्यूरेट और इजी वे में कर सकते हैं, इसलिए हम स्प्रेडशीट को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और अगर मैं बात करूं जॉब रोल की, अगर आप 9th और 10th क्लियर कर लेते हैं, यानी कि NSQF लेवल 2 क्लियर कर लेते हैं, तो आप डेटा एंट्री जॉब के लिए अप्लीकेबल हो जाते हैं, यानी कि आप डेटा एंट्री जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, और डेटा एंट्री जॉब के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट टूल आपको सीखने की ज़रूरत है, जिस टूल पे आपको काम करने की ज़रूरत है, जिस टूल को आपको डेली लाइफ में अपना यूज़ करने की ज़रूरत है, वो आपका स्प्रेडशीट है। यानी कि स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर पे काम करना आपको आना चाहिए। अगर आप डेटा एंट्री के लिए जाते हैं तो क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा आपसे, एज एन एम्प्लॉयर कैंडिडेट आपसे ज़रूर पूछेगा कि क्या आपको स्प्रेडशीट पे काम करना आता है। वो ये भी कह सकता है क्या आपको एक्सेल पे काम करना आता है, एक्सेल इज़ ऑल्सो ए काइंड ऑफ स्प्रेडशीट। ओके, जैसे हम लोग यहाँ पे लिबर ऑफिस कैल्सी पढ़ेंगे, इन ए सिमिलर वे आपके पास माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का होता है एक्सेल। तो सिर्फ कंपनी का डिफरेंस है कि आपको एक्सेल पे काम करना आता है या फिर लिबर ऑफिस कैल्सी पे काम करना आता है, बात सेम है। और इन जनरल पूछ लिया जाता है क्या आपको स्प्रेडशीट पे वर्क करना आता है। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी हो जाता है कि आप अगर जॉब के लिए जाना चाहते हैं तो आप स्प्रेडशीट, इस चैप्टर को, इस यूनिट को बहुत अच्छे से आपको समझने की ज़रूरत है। ओके, अगर बात करूं, मैंने कहा स्प्रेडशीट कभी आपने देखा है, तो आपने अगर नहीं देखा है तो मैं बता देता हूं। जैसे आप लोग अपने प्राइमरी सेक्शन में मैथमेटिक्स की नोटबुक अगर आप परचेज़ करते थे तो उसमें कुछ इस तरीके का ऑप्शंस होते थे, और उसमें आप एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन बनाते थे, इस तरीके के पेजेज होते थे उसके अंदर, राइट। तो वो क्या है, स्प्रेडशीट का एक अच्छा सा एग्जाम्पल हम लोग उसको मान सकते हैं। ओके, जिसमें हम लोग डिफरेंट काइंड ऑफ कैलकुलेशंस करते थे। ऐसा ही जो डिजिटली हमारे पास सॉफ्टवेयर होता है, दैट इज़ कॉल्ड स्प्रेडशीट। ओके, नाउ जो स्प्रेडशीट हम लोग यूज़ करने वाले हैं उसका यूज़ की अगर मैं बात करूं तो आप कह सकते हो कि इट इज़ यूज फॉर मैनेजिंग फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट, क्रिएटिंग डेटा रिपोर्ट्स, जनरेटिंग इनवॉइस, डेटा एनालिसिस फ्रॉम साइंटिफिक एंड स्टैटिक रिसर्च एंड वैरायटी ऑफ कैलकुलेशंस ऑन डेटा हम लोग जो है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट की हेल्प से कर पाते हैं। तो ये यूज़ भी आपको ध्यान रखने हैं, और ये सिर्फ कुछ यूज हैं, बाकी स्प्रेडशीट का बहुत ज़्यादा यूज आपका जो है डे टू डे लाइफ में होता है, ऑर्गेनाइजेशंस में, कंपनीज में होता है। फाइन, नाउ बात करूं मैं अगर स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर की, तो हम इससे हमारा डेटा का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं। ओके, जैसे आप ग्राफ्स बना के जो सर्वे करते हैं, स्टैटिक्स बनाते हैं, उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। तो ग्राफ्स में जैसे बार ग्राफ बनाना है, XY स्कैटर चार्ट बनाना है,
ओके, जितने भी तरीके के ग्राफ आप जानते हो मैक्सिमम आपके अवेलेबल होते हैं आपकी स्प्रेडशीट के अंदर, वो चाहे पाई चार्ट हो, वो चाहे बार चार्ट हो। ओके, आप अपने डेटा को उस फॉर्मेट में भी शो कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्प्रेडशीट ना। ओके, नाउ बात करता हूँ कि स्प्रेडशीट जो है उसमें हमारे पास फॉर्मेटिंग रिलेटेड ऑप्शंस भी होते हैं, बिल्ट इन फंक्शंस और फॉर्मूलाज हमारे पास अवेलेबल होते हैं जो हमारी कैलकुलेशन को आसान बना देते हैं। अगर बात करूं अलजेब्रा की इक्वेशन सोल्व करने की, तो आपके पास बहुत सारे यहाँ पे फंक्शंस अवेलेबल होते हैं जिनका यूज आप कर लेते हैं। और अगर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस आपको सोल्व करनी है तो आपके पास बहुत सारे फार्मूला अवेलेबल हैं, उनकी हेल्प से आप कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को भी इजी वे में कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ स्प्रेडशीट। ओके, सो जो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, स्प्रेडशीट पैकेज जो है दैट इज़ यूज फॉर यूनिवर्सल प्रोग्राम फॉर स्ट्रक्चर डेटा प्रिपरेशन एंड प्रोसेसिंग। और हम ये भी कह सकते हैं कि इसके लिए जो हम लोग यहाँ पे 4th यूनिट में स्टडी करेंगे वो आपका लिबर ऑफिस कैल्सी है। जो लिबर ऑफिस सूट है, लिबर ऑफिस सूट में बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, यानी कि एक लिबर ऑफिस कंप्लीट एक आपका सॉफ्टवेयर टूल है जिसके अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर आपके पास अवेलेबल होते हैं आपके पर्सनल यूज के लिए। नाउ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो लिबर ऑफिस के बारे में है वो ये है कि ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। क्या है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिनका कोड भी फ्रीली अवेलेबल होता है और उनको परचेज करने के लिए आपको कोई पैसा नहीं देना होता है, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये ओपन ऑफिस सूट जो है वो अवेलेबल है। आप इसको डाउनलोड कीजिए और यूज कीजिए। अदर कोई सॉफ्टवेयर आप परचेज करते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का अगर एक्सेल है उसको अगर आप परचेज करते हैं तो आपको पे करना होता है, बट ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स को परचेज करने के लिए आपको पे नहीं करना होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप इसको डाउनलोड कीजिए और यूज़ कीजिए। फाइन, तो इस पर्पज़ से भी हमें लिबर ऑफिस कैल्सी का पढ़ना ज़्यादा हमारे लिए बेटर होगा। ओके, इसका जो लिबर ऑफिस कैल्सी है इसका यूज क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा को टेबल फॉर्म में अगर आप अरेंज करना चाहते हैं तो आप इसका यूज कर सकते हैं। सिंपल मैथमेटिक कैलकुलेशंस हम लोग इसमें कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन फार्मूला और फंक्शन से बड़ी आसान हो जाती हैं। डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, सॉर्ट करना है। ओके, A to Z लिखना है या Z to A लिखना है। ओके, 0 to 100 लिखना है या 100 to 0 लिखना है, वो आप कर सकते हैं। फिल्टरिंग ऑफ रिक्वायर्ड डेटा, आपके पास लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है, यानी कि आपके पास 9th A से लेके 9th E तक का कंबाइंड डेटा अवेलेबल है। नाउ आप चाहते हो कि सिर्फ मुझे ए सेक्शन का डेटा चाहिए, तो आप फिल्टरिंग लगाइए। फिल्टर में जाके 9th A सेलेक्ट कीजिए, जो आपका सेक्शन वाला कॉलम है उस पर फिल्टर लगा देंगे और उसमें आप जब फ़िल्टर लगा देते हैं तो कुछ फ़िल्टर टाइप का सिंबल उस पर बन के आ जाता है। नाउ जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको वो शो करेगा कि आपको किस सेक्शन का डेटा चाहिए। सभी का चाहिए तो सबको सेलेक्ट कर लो, और सिर्फ ए सेक्शन का चाहिए तो ए सेक्शन को हम टिक करेंगे और बाकी डेटा हाइड हो जाएगा और सिर्फ आपके सामने जो है एक सेक्शन ए का डेटा आपको अवेलेबल होगा। इस तरीके से हम बहुत सारे डेटा में से कुछ डेटा जो रिक्वायर्ड है उसको हम फ़िल्टर कर सकते हैं। तो ये फ़िल्टर की फैसिलिटी आपके पास है। वैलिडिटी आप लगा सकते हैं डेटा पे चेक करने के लिए कि कोई भी पर्टिकुलर सेल के अंदर वैलिडेशन आपने लगा दिया कि उसमें करैक्टर नहीं लिख सकते या फिर उसमें हम लोग नंबर्स नहीं लिख सकते, वो वैलिडेशंस लगा सकते हैं। प्रोटेक्शन, अपना जो फाइल है उसको पासवर्ड प्रोटेक्ट कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं फ्यूचर यूज़ के लिए। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट यूज़ थे जो आपको अभी काम आएंगे जब आप कैल्सी लिबर ऑफिस कैल्सी पे वर्क करेंगे। तो स्प्रेडशीट जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ओके, मार्केट में और भी बहुत सारे अवेलेबल हैं। अगर इन सिमिलर मैं बात करूं कि इसको हम कैसे समझ सकते हैं, देखिए अगर मैं कहूं एरोप्लेन, तो एरोप्लेन का मीनिंग हो गया, कॉमन टर्म हो गया हमारे पास एरोप्लेन। ओके, नाउ एरोप्लेन आपका स्पाइस जेट का भी हो सकता है, वो आपका इंडियन एयरलाइंस का भी हो सकता है या फिर और किसी कंपनी का भी हो सकता है, राइट। तो इन सिमिलर अगर बात करूं मैं अपने टॉपिक की, तो स्प्रेडशीट एक कॉमन टर्म हो गया। अब स्प्रेडशीट जो है वो आपका लिबर ऑफिस का हो सकता है, लिबर ऑफिस का है तो लिबर ऑफिस कैल्सी हो गया। अगर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कहलाएगा, नाम है उसका। ओपन ऑफिस का तो ओपन ऑफिस कैल्सी नाम है उसका, और एप्पल का है तो एप्पल INC नंबर है। ओके, तो इस तरीके से अलग अलग कंपनीज ने अलग अलग सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किए हैं
लेकिन जो स्प्रेडशीट से रिलेटेड सॉफ्टवेयर हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं आपके सामने, आप इनको लर्न कर लें क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ओके, तो डिफरेंट जो सॉफ्टवेयर अवेलेबल है मार्केट में वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, लिबर ऑफिस कैल्सी है, ओपन ऑफिस कैल्सी है, एप्पल INC नंबर है, और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, बट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये याद रखने हैं। कम से कम 3 to 4 नाम आपको पता होना चाहिए जो स्प्रेडशीट का काम करते हैं। तो अगर मैं बात करूँ लिबर ऑफिस कैल्सी जो है उसको हम स्टार्ट कैसे करते हैं, देन सिंपल आप अगर उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर रहे हैं, लिनक्स का उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट में काम, विंडोज़ में काम कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट के, तो विंडोज़ में आपके पास सबसे पहली चीज़ है कि आपको इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉल करने के बाद आप सर्च में जाके जैसे लिखेंगे लिबर ऑफिस कैल्सी, तो आपके पास में उसका आइकन आ जाएगा, आप उस पर डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। इन अ सिमिलर मैनर जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आपके कंप्यूटर में है तो आपको सिंपल लिबर ऑफिस टाइप जब करते हैं आप, तो आपके पास इस तरीके से बहुत सारे आइकन्स बन के आ जाते हैं जो लिबर ऑफिस से रिलेटेड सॉफ्टवेयर हैं, और आपको उस पर क्लिक करना है जो आप ओपन करना चाहते हैं। जैसे आप लिबर ऑफिस लिखते हैं तो यहाँ पे लिबर ऑफिस बेस, कैल्सी, ड्रो, इम्प्रेस, मैथ, लिबर ऑफिस राइटर। ओके, ये हम लोगों ने लास्ट यूनिट में स्टडी किया था लिबर ऑफिस राइटर। नाउ हमें स्टडी करना है लिबर ऑफिस कैल्सी, और नेक्स्ट यूनिट में हम लोग बात करेंगे लिबर ऑफिस इम्प्रेस के बारे में। ओके, तो अगर आपको लिबर ऑफिस कैल्सी ओपन करना है तो आप इस पर क्लिक कीजिए, तो ये आपका ओपन हो जाएगा। एंड अगर आप लिनक्स में डायरेक्ट उसको सर्च करते हैं तो जैसे ही आप लिखते हैं तो आपके पास ये आइकन आ जाता है कैल्सी लिखते ही, आप इस पर क्लिक कीजिए और ये आपका ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद ये आपका कुछ इस तरीके का नज़र आएगा। इसमें जो डिफरेंट इंटरफेस आप देख रहे हैं, ये इंटरफेस हम लोग नेक्स्ट सेशन में यानी कि हमारे नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग इसको समझेंगे कि इनका क्या काम है। क्विक एक्सेस टूल बार क्या होता है, टाइटल बार क्या होता है, रिबन क्या होता है, और जो कंट्रोल बटन्स होते हैं हमारे, नेम बॉक्स, इंसर्ट फंक्शन, फॉर्मूला बार, कॉलम हेडिंग, फॉर्मेटिंग टूल बार, आपका वर्टिकल स्क्रॉल बार, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, ओके, रो हेडिंग्स, इन सब के बारे में डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। होप कि वीडियो आपको पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिल सके। ओके, अगर आप नए यूज़र हैं तो प्लेलिस्ट ज़रूर विजिट कीजिए, वहाँ पे हमारे सारे वीडियो कैटेगराइज हैं यूनिट वाइज और सब्जेक्ट वाइज, वहाँ से आपको स्टडी करने में आसानी होगी। थैंक यू।